तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डीएलडी। और आज बात करेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन की। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने देखा था सीक्वेंशियल सर्किट्स का इंट्रोडक्शन और एसआर लैच। आज एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। और बचे कुछ फ्लिप फ्लॉप्स आज देख लेंगे, फिर शुरू करेंगे अपना रजिस्टर काउंटर। ठीक है, तो जल्दी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि स्टार्ट कर पाए हम लोग। एंड लेट्स गो। फाइनाइट स्टेट मशीन पे आने से पहले एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट स्लैश नेक्स्ट स्टेट टेबल होता कुछ नहीं है। जो अपना ये फ्लिप फ्लॉप था ना, एस आर, बीच में क्लॉक इनपुट मिल रहा होगा, ये क्यू है, ये अपना क्यू बार है, बीच में आपको पता ही है नैंड गेट्स होते हैं खूब सारे। तो पीएसएनएस टेबल जो होता है बेसिकली बस उसमें इतनी फील्ड्स होती हैं, वो बताता है प्रेजेंट स्टेट यानी कि क्यू की वैल्यू। अभी क्यू की क्या वैल्यू है, 0 होगी या तो 1 होगी, राइट। अगेन एंड देन वी हैव इनपुट्स, दैट इज एस एंड आर। तो एस और आर की अभी क्या वैल्यूज हैं, ये भी 0 1 के कॉम्बिनेशन से होंगे। तो इन टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इनके। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये वाला कॉलम होता है इसको बोलते हैं लास्ट में एनएस, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्लस से। तो सपोजिटली एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको तो वो होल्ड और अनडिफाइंड स्टेट तो याद ही होगा, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो खोल के देखिए, फिर वापस आ जाइए। तो लेट्स से अभी हमारा करंट स्टेट क्यू का 0 है और हमें इसे लाना है किस पे, 1 पे लाना। तो 0 से 1 पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सेट स्टेट है उसको करना पड़ता है 1, और जो रीसेट स्टेट है उसको करना पड़ता है 0। तो जब हम ये इनपुट्स देंगे, करंट क्यू की वैल्यू 0 है और एस में 1 और आर में जब हम 0 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी 1। ये हो जाएगी सेट स्टेट। तो ये जो 8 कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें से एक लाइन है पीएसएनएस टेबल की कि अगर 0 से 1 शिफ्ट करना है तो सेट रीसेट में हमने 1 0 दे दिया इस फ्लिप फ्लॉप में। अगर ऐसा करेंगे तो स्टेट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम चलेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन देख। सो व्हाट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन? फाइनाइट स्टेट मशीन डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल स्टेट्स व्हिच कैन अकर। ठीक है, तो जो अपना पीएसएनएस टेबल था, चलिए एस आर का प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होंगे 8 कॉम्बिनेशंस और सारे कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने टेबल लिख लिया है अपना इसका एस आर लैच का प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट का टेबल। तो जो अनडिफाइंड स्टेट्स थी मैंने कुछ इस तरीके से मार्क कर दी हैं। तो इस चीज से स्टेट डायग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले सारी स्टेट्स को लिख लेंगे गोलों में। एक गोला बनाएंगे q इक्वल्स टू 0, दूसरा गोला बनाएंगे, ये हो जाएगा q इक्वल्स टू 1। तो ये दो स्टेट्स लिख ली हमने। देखो 0 से 0 जो जा रहा है वो जाएगा ऐसे करके अपने ऊपर। 0 से अगर 1 कोई जा रहा है तो वो जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 से 0 कोई जा रहा है जैसे कि ये लाइन है तो वो जाएगा कुछ इस तरीके से। और 1 से 1 वापस तो वो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब ये बस ये देखना है कि किस वैल्यू पे क्या हो रहा है, तो वो देखते हैं। 0 टू 0 जाने वाली पे हम लिख लेंगे एस आर 0 0 0 0। ठीक है, देन 0 1 पे भी ये 0 जा रहा है, और अगर हम देखें तो 1 1 पे भी कंसिडर कर रहे हैं कि 0 जा रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं। अच्छा, इस सर्किट को अगर रिड्यूस करते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का अपना के मैप मिलेगा। तो 0 0 0 1 1 1 और ये हो गया अपना 0। नाउ इफ यू सी, अगर इसको एसओपी में रिड्यूस करते हैं मतलब वंस को लेकर, तो एक ग्रुप ऐसा बनेगा और दूसरा ग्रुप बनेगा ऐसा। ठीक है, वहीं इसको अगर हम पीओएस में रिड्यूस करते हैं तो हमें सिर्फ एक ये 0 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पीओएस से कर लेते हैं। पीओएस में देखो एस आ रहा है और प्लस क्या आएगा, आर बार। बट सिंस दिस इज पीओएस तो इसका हमें एग्जैक्टली उल्टा लिखना होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एस बार प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर हम ये लिखते या तो इतना सब लिखने की बजाय यहाँ पे सिंपली लिखते हैं एस बार प्लस आर। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं कि 0 से 1 पे क्या जा रहा है। लाइक 0 to 1 इफ समवन इज गोइंग, व्हाट ऑल इज नीडेड, यानी कि सिर्फ ये एक स्टेट है जो 0 से 1 जा रही है और एस और आर की वैल्यू है 1 0। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1, और यहाँ पे लाइक इवन इफ इट्स गोइंग इनटू एन अनडिफाइंड स्टेट में तो 0 1s दोनों आते हैं। ये वाला 1 1 भी 0 पे जाएगा। सो इफ यू सी, इसमें r की वैल्यू परमानेंटली 1 है। व्हाट वील राइट हियर, वील राइट r हियर। सिमिलरली इफ यू सी, ऑन होल्डिंग 1 you will get an r bar and going to set you will get s dot r bar। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका
स्टेट डायग्राम। अच्छा, स्टेट डायग्राम के अलावा एक चीज होती है जिसको बोला जाता है टाइमिंग डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम्स वगैरह लाइक सब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप लाइक एमसीक्यूज वगैरह में मे बी कभी कभार क्वेश्चन आता है, बट मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा कि इसका कभी क्वेश्चन आया हो टाइमिंग डायग्राम का, बट कभी कभार आ जाता है तो बता देता हूँ। टाइमिंग डायग्राम में बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट जस्ट शोज यू क्लॉक पल्सेस एंड अ फ्यू अदर डिटेल्स। सो लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 100। ये करंट का लेवल समझ लेते हैं। तो स्क्वायर वेव्स कैसे आती हैं, ऐसे 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 आनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट? बट द थिंग इज कि स्क्वायर वेव में भी जब स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं तो होता क्या है कि लेट से करंट 0 पे चल रहा है, इफ द क्लॉक इज स्विच टू 1, तो एकदम से ये कुछ इस तरीके से नहीं जाता है। व्हाट हैपेंस इज कि करंट बढ़ता है बहुत धीरे धीरे, ऐसे इस तरीके से। अब ये जो इंटरवल है ये बहुत छोटा होता है, मे बी अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स हो सकता है, बट आइडियली यस। हाँ, यहाँ पे जब करंट ऐसे बढ़ता है तो ऐसे ही शेप में बढ़ता है। नाउ द टाइम इट टेक्स टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको जो समय लगता है उसको हम बोल देते हैं राइजिंग टाइम। ठीक है, राइज टाइम या राइजिंग टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं TPLH। अब ये PLH का क्या मतलब है? दिस सिंपली मीन्स TP तो हमें पहले से हमने देखा हुआ है कि TP क्या होता है। TP होता है प्रोपगेशन डिले। सो प्रोपगेशन डिले वाइल गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो ये TPLH जो हमने लिखा है इसका मतलब ये होता है। TP मतलब कि प्रोपगेशन डिले, L मतलब लो, H मतलब हाई। So propagation delay which happens while going from low to high state is equals to TPLH, that is equals to rise time। और ये आपका पल्स, और फिर ये पल्स जाएगा नीचे। तो एग्जैक्टली अब ये जो नीचे जाने वाला टाइम है, कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ तक, इतना जो टाइम है इसको बोल दिया जाता है TPHL, और इसको बोला जाता है फॉल टाइम। ठीक है, ये आपका TPLH हो गया, ये आपका TPHL हो गया। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? राइज टाइम की डेफिनेशन ये होती है कि जब करंट 10% हो गया है, लाइक ये तो करंट की वैल्यू है, लेट्स से 0.001 एम्पियर का करंट है, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो उसका 10% कितना होगा? 1 माइक्रो एम्पियर का 0.1 माइक्रो एम्पियर, तो 0.1 माइक्रो एम्पियर से 0.9 मतलब कि 90% तक, 10 से 90 जाने में कितना टाइम लगता है? वो है राइज टाइम। और 90 से 10 आने में कितना टाइम लगता है? वो है फॉल टाइम। ठीक है, तो ये TPLH और PHL का डेफिनेशन होता है। इसीलिए मैं देखिए यहाँ से और यहाँ से वो बनाया हुआ है एंड पॉइंट। अच्छा, एक दो और टर्म्स होती हैं, बताता हूँ। एक होता है जिस टर्म को बोलते हैं पल्स विथ। पल्स विथ मीन्स कि जब सिग्नल की वैल्यू लो टू हाई जाने से 50% हुई, लेट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई, और हाई से लो जाने पे 50% कब हुई? यहाँ पे हुई, राइट? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है इसको बोल देते हैं पल्स विथ। ठीक है, 50% ऑन द राइजिंग एज, 50% ऑन द फॉलिंग एज, इसके बीच में जितना भी समय लगा वो उसको बोल देते हैं हम पल्स विथ। एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं एवरेज प्रोपगेशन डिले। एवरेज प्रोपगेशन डिले क्या, कुछ नहीं होता है, TP होता है एवरेज प्रोपगेशन डिले, ये बस इन दोनों का एवरेज होता है। TPHL प्लस TPLH डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रोपगेशन डिले, दैट इज इट। ठीक है, तो ये होता है टाइमिंग डायग्राम। कहीं गलती से बोला भटका क्वेश्चन आ जाता है कि टाइमिंग डायग्राम दिया है, कैलकुलेट दी पल्स विथ एंड दी एवरेज प्रोपगेशन डिले, बट जनरली नहीं आता है। तो ये दो चीजें थी, स्टेट डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम, जो हमने अभी देखी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग क्वेश्चंस, तो भूलिएगा मत। अब जल्दी से मतलब बहुत जल्दी से देखते हैं 3 फ्लिप फ्लॉप्स जो कि इम्प्रूवमेंट्स हैं SR के ऊपर, और जो यूज होते हैं आजकल के सर्किट्स में। सबसे पहला है डी लैच है, डी फ्लिप फ्लॉप, इसका सिर्फ इतना ही नाम है, डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ इफ यू रिमेंबर द SR लैच, तो ये क्या था? ये था अपना Q, इसके नीचे था अपना Q बार, ऊपर था S, ये जा रहा था इसमें, ये जा रहा था इसमें, नीचे था R। तो ये अपना SR का लैच था, लैच, not a flip flop, it's a latch. Then we had gated mechanisms, clock and everything that became a flip flop. अब जो D flip flop बनता है होता कुछ नहीं है, उसमें एक ही इनपुट जाता है। कैसे? तो फर्स्ट कर लेते हैं, ये अपना डब्बा है, ठीक है, डब्बे के अंदर क्या है? फ्लिप फ्लॉप। SR लैच में समस्या क्या आ रही थी, ये याद करिए। समस्या ये आ रही थी कि जब इनकी वैल्यू सेम हो जा रही थी,
तो ये अनडिफाइंड स्टेट में चले जा रहे थे। अब कुछ ऐसा करना है कि ये इनकी वैल्यू हमेशा अलग बनी रहे। तो वो कैसे होगा? वो होगा कुछ इस तरीके से, हम एक ही इनपुट देंगे डी इनपुट, और इसी डी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हम दूसरे वाले में देंगे, नीचे वाले में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये बन जाती है डी लैच। अच्छा, अब डी लैच डी फ्लिप फ्लॉप कब बनता है? लैचेस वर्क्स ऑन लेवल्स, फ्लिप फ्लॉप्स वर्क्स ऑन एजेस। तो अब उसे लैच से फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम एक कंट्रोल इनपुट इंट्रोड्यूस करेंगे। कंट्रोल इनपुट कैसे इसके पास जाएगा? कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक एनएंड का गेट आएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है अपना डी फ्लिप फ्लॉप। एसआर में क्या किया था? एग्जैक्ट सेम चीज की थी, एनेबल इनपुट लगाया था, क्लॉक लगाई थी। एंड डी फ्लिप फ्लॉप में भी एग्जैक्ट सेम चीज की है। सो व्हाइल द क्लॉक वैल्यू विल बी 1, वी विल बी sensing this input, while the clock value is 0, we will not be sensing this input, and whatever we are giving it, let's say अगर हम इसको 1 दे रहे हैं तो Q की भी वैल्यू अगले साइकिल में 1 आएगी, इस साइकिल में जो भी हो। बट हमने अगर इसको 0 दिया तो अगले साइकिल में Q की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, अब कैसे काम करेगा? एक बार सर्किट को देखिए, खुद एक बार पॉज करके ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार वो पीएसएनएस टेबल बनाइए। तो पीएसएनएस टेबल कुछ ऐसा बनेगा कि अभी स्टेट क्या है, उसके बाद डी की हमने क्या वैल्यू दी, तो अगली बार इसकी क्या वैल्यू आई, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो जब आप ये सर्किट को एक बार पूरा देख के एक एक वैल्यू इनपुट करके गेट से निकाल के जब ये टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। प्रीवियस वैल्यू ऑफ क्यू भले ही 0 या 1 हो, जैसे ही हम डी को 0 देंगे ये 0 हो जाएगा। एंड इट डजेंट मैटर व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू, जो भी डी की वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेट में क्यू की वैल्यू वही वैल्यू होगी जो डी की होगी। सो डी latch a D flip flop, that is the simplest of the flip flops which don't go into undefined state। और इसीलिए पहले, आजकल तो खैर अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स आ गए हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट पहले एक्सटेंसिवली मेमोरी बनाने के लिए डी लैच का यूज करते थे, रजिस्टर्स काउंटर्स वगैरह बनाने के लिए सिर्फ डी लैच का यूज करते थे बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी इट होल्ड्स। ठीक है, अब अगर इसमें क्लॉक का भी स्टेट हम ऐड कर दें तो जब क्लॉक 0 होगी तो सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लॉक जब 0 होगी तो क्या होगा कि क्यू की प्रीवियस वैल्यू ही आगे फॉरवर्ड में कॉपी हो जाएगी। बट व्हेन द क्लॉक बिकम्स 1, तो ये क्लॉक का 1 का सर्किट, एक्चुअली क्लॉक का 0 का सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। क्यू प्लस की वैल्यू क्यू रहेगी, डी की वैल्यू डजंट मैटर क्या है। ठीक है, तो ये थी बात डी लैच की। तो मैं बताना भूल ही गया इसको डी लैच क्यों बोलते हैं। डी लैच इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए लिखा है डेटा, डेटा ये लिखा है क्लॉक, इसको बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो जो हमने दिया वही इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, जो इनपुट होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, वही डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए इसको डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। दैट मींस डेटा फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब थोड़ा ना ये जो बचे हुए 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज इज नॉट मच टाइम। और बेसिकली प्रोसेस सबका सेम ही होता है। एक बार आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा फ्लिप फ्लॉप का, तो स्टेट डायग्राम, टेबल, पीएसएनएस टेबल, टाइमिंग डायग्राम सब बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आते हैं जेके पे। दिस इज द जेके फ्लिप फ्लॉप, और एक होता है टी फ्लिप फ्लॉप। एक एक करके देखते हैं क्या है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप कुछ ऐसा दिखता है। दिस वन डजंट यूज योर नैंड गेट्स या नॉर गेट्स जो भी है। जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये पहले मैं बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके का फुल फॉर्म होता है जंप एंड किल फ्लिप फ्लॉप। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। ये दिखता कुछ ऐसा है, बेसिकली जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब अगर डी फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट करता ही था तो इसको बनाने की जरूरत क्या? तो जरूरत ये थी, इफ यू विल लुक एट इट्स ट्रुथ टेबल, द जेके एंड द Q plus। ठीक है, what happens is 0 0 0 1 1 0 1 1। In 0 0 what happens is there is no change in state, so Q is copied as it is, right? We never give different kind of inputs to J and K, but when both are given 1 तो state हो जाती है flip। ठीक है, तो इनको ideally एक ही input दिया जाता है, चाहे वो 0 चाहे 1 हो। state को hold करना है तो 0, और अगर flip करना है तो ही 1 दिया जाता है। Now suppose you have काउंटर, ठीक है, 0 0 0। अब लेट से मुझे यहाँ पे 1 करना है। अब डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देने के लिए मुझे कहीं से कोई एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा 1, है ना, इसे 1 करने के लिए। बट विद जेके फ्लिप फ्लॉप्स दिस इज वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल करंट और एनीथिंग। सिंपली इसमें एक बार करंट देना है, एक पल्स देनी है, तो ये क्या करेगा, इसको कर देगा फ्लिप। उसके बाद ये जब तक 0 रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा ही रहेगा, दैट इज अ गारंटी। तो इतनी सी बात थी टू मेक
operations and our lives simpler, we use a different circuit behind the delatch to toggle its existing value. बस इतनी सी बात है। अच्छा, इनको जंप एंड किल क्यों बोलते हैं? वैसे एनालॉजी तो कुछ ऐसी है कि इफ बोथ द स्टेट्स जंप टू वन देन द प्रीवियस स्टेट इज किल्ड। कुछ ऐसी एनालॉजी थी। वैसे जिस इंसान ने बनाया उसका नाम था जैक किल्बी, ठीक है, तो उसके नाम पे पड़े जेके फ्लिप फ्लॉप। बट ये एनालॉजी कहीं से क्रॉप अप हुई, कहीं से कोई कहानी बनी होगी, कहीं से आई होगी, जंप एंड किल, फाइनली इसका एक ऑल्टर ईगो टाइप का नाम बन गया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को जंप एंड किल बोलते हैं। वैसे नाम दिया गया इसके इन्वेंटर के पीछे, जैक किल्बी के। अब आते हैं टी फ्लिप फ्लॉप पे। सो व्हाट अ टी फ्लिप फ्लॉप डज इज, अब जे और के अलग अलग देने से अच्छा अगर हम यहाँ पे सेम एक चीज दे दें तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही काम होगा ना। सो T flip-flop is nothing but just a JK flip-flop with a single merged input। बस कुछ नहीं है, खत्म हो गया फ्लिप-फ्लॉप। चलो घर चलो। तो भाई कुछ ऐसा ही था, तो कुछ कर नहीं सकते भाई, यही है भाई जो है। अच्छा क्या है, जब स्टार्टिंग में बना था तब ऐसा नहीं दिखता था। ये तो हमने जेके से टी बना दिया, अलग बात है, बट दिखता कुछ ऐसा है। मैं बताता हूँ। ये अपना टी जा रहा होता है, इसमें जाता है अपना क्लॉक, ये टी का इनपुट है। एग्जैक्ट सेम इनपुट जाता है इधर, क्लॉक भी एग्जैक्ट सेम जाती है। एक में जाता है क्यू, एक में जाता है क्यू बार। तो ये टी का प्रीकर्सर था एंड अकॉम्प्लिशेस द एग्जैक्ट सेम थिंग। इसका भी ट्रुथ टेबल देखने जाएंगे क्या? चलिए देख लेते हैं। सिंपल, क्यू टी क्यू प्लस मतलब नेक्स्ट स्टेट। तो 0 1 1 0 1 1, एक चीज छूट गई, 0 0 छूट गया। सो ऑन 0 0 ऑब्वियसली नो स्टेट चेंजेस। ऑन फॉर 0 1 स्टेट विल चेंज, फॉर 1 0 स्टेट विल नॉट चेंज, फॉर 1 1 state will change. So when the value of t is 1, the state changes, else the state doesn't change. As simple as that. While in JK, if you see, we have invalid states, but in T flip-flop, we don't have any invalid states. तो इतनी सी थी बात, फ्लिप फ्लॉप हो गए खत्म। आ जाते हैं फिर वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब अगले वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? रजिस्टर काउंटर वगैरह देखेंगे, कंट्रोलर देखेंगे, सीक्वेंस डिटेक्टर, बाइनरी काउंटर वगैरह वगैरह, अप डाउन काउंटर होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स अब इस समय पे हो चुके हैं खत्म। ये मैंने इंटेंशनली थोड़ा लंबा रखा था ताकि आज फ्लिप फ्लॉप खत्म कर देते हैं यार, बिल्कुल टेंशन ही खत्म। अब फ्लिप फ्लॉप से जो सर्किट बनते हैं वो देखेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक दो चीजें और देखेंगे, जैसे कि डी लैच से या फिर जेके लैच से टी लैच बनानी है, तो जेके से तो टी लैच बनाना भी जस्ट देखा हमने, वैसे ही एक दो चीज और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, चलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।